नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक इनसाइड स्टोरी जो 18 मई 1974 की घटना से जुड़ी हुई है। यह 18 मई 1974 का दिन भारत के इतिहास में गौरवमयी पल था। दोस्तों, समय था सुबह के 8:05। दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर एक गाना बज रहा था। मूवी फिल्म का गाना था, हम तुम एक कमरे में बंद हो जाएं। गाना बज रहा था। अचानक से गाने को बीच में रोका गया और एक खबर प्रसारित की गई कि आज भारत ने पश्चिमी क्षेत्र में सफलतापूर्वक एक परमाणु परीक्षण किया है। और इसी खबर के साथ पूरे विश्व की निगाहें पीएन हक्सर, और पीएन हक्सर इंग्लैंड में थे। वो बार बार भारतीय उच्चायुक्त पीके नेहरू से सवाल कर रहे थे कि दिल्ली से कोई खबर आई। लेकिन जैसे ही दिल्ली की वो खबर इंग्लैंड पर पीके नेहरू को सुनी तो पीके नेहरू के चेहरे पर एक गौरवमयी क्षण नजर आ रहे थे। और इन्हीं को भांप लिया इंदिरा गांधी के निजी सलाहकार जो हक्सर थे, उन्होंने भांप लिया और अपने आप को उस इंग्लैंड की धरा पर गौरवान्वित महसूस किया। दोस्तों, उस समय की बात करें तो आज से ठीक 47 साल पहले चले जाइएगा। आज से ठीक 47 साल पहले भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे में, लेकिन वो स्थान राजस्थान के जैसलमेर से 140 किलोमीटर दूर था और उस गांव का नाम था मलका। दोस्तों, उस समय वो मलका गांव में आबादी न के बराबर थी। उसे खाली करवा लिया गया था और सेना के नियंत्रण में वो रखा गया। सेना वहां गतिविधियों को अंजाम दे रही थी। अपनी खेल गतिविधियों के साथ साथ सेना अपने अभ्यास से जुड़े हुए दैनिक कार्यों को अंजाम दे रही थी। भारतीय वैज्ञानिकों का वो समूह सेना की वृद्धि में काम कर रहा था और दुनिया की नजरों में धूल झोंक रहा था, जो कि भारत के लिए गौरवमयी पल था। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया बुद्धा स्माइलिंग, बुद्ध मुस्कुरा रहा है। दोस्तों, इस नाम के पीछे भी कहानी में मैं आपको ले जाना चाहूंगा। आज से 47 साल पहले 18 मई के दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। 18 मई दिन भारत के इतिहास के लिए गौरवशाली दिन था, लेकिन जैसलमेर वासियों के लिए वो भाग्यशाली दिन था और वो पूरे देश के लिए गौरव करने वाला पल था, क्योंकि भारत उस समय परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रृंखला में जा खड़ा हुआ था। आज भी जैसलमेर के पोखरण में स्थित मलका गांव में वह विशाल गड्ढा, उभरी हुई जमीन आज भी इस कहानी को बयां करती है। सुबह के वक्त जब मलका के पास लोहार की गांव जो था, वहां से वैज्ञानिकों की टीम ने उस न्यूक्लियर परीक्षण का बटन दबाया तो धमाके की आवाज विश्व भर में गूंज उठी। पूरी दुनिया की नजरें भारत पे आ टिकी कि ये कैसे हुआ और पोखरण का नाम विश्व के मानचित्र पर उभर गया। दोस्तों, उस समय अमेरिका ने ये बाद में स्वीकार भी किया कि उन्होंने भारत की खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के सैटेलाइट असफल हुए। कारण ये था कि वहां वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही थी सेना के वेश में। क्षेत्र पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में था। वैज्ञानिकों की टीम जब भी कार्य कर रही होती तो वहां आसपास सैनिक गतिविधियां या सैन्य हलचल हुआ करती थी, जिसके कारण अमेरिका भी मात खा गया। 14,000 किलोग्राम का विस्फोट किया गया और इसी साल 6 परमाणु शक्ति संपन्न 6वां परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया भारत। भारत ने ये परमाणु परीक्षण केवल शांति के लिए किया था। दोस्तों, इस समय वैज्ञानिकों का एक समूह था, लगभग 75 वैज्ञानिकों का समूह इस परमाणु परीक्षण के लिए काम कर रहे थे और 7 वर्ष की उनकी कड़ी मेहनत 18 मई 1974 के उस समय दुनिया के सामने आई कि वास्तव में भारत एक वैज्ञानिक उन्नति वाला राष्ट्र है, विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करने वाला राष्ट्र है। दोस्तों, उस समय एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस सब जैसे ही परमाणु परीक्षण सफल हुआ, उन्होंने अपने हाथ को हवा में लहराया, मुट्ठी बंद की और उनके
मुंह से शब्द निकले, कैच अस इफ यू कैन, पकड़ सको तो पकड़ लो। ये आवाज आई, ये धमाका इतना गोपनीय रखा गया था कि विश्व जो भर के राष्ट्र थे वो सब सोचते रहे कि ये कैसे रहा। उस समय वैज्ञानिकों की टीम का जो प्रमुख बनाया गया, ये वैज्ञानिकों की टीम का प्रमुख राजा रमन्ना को बनाया गया था। होमी सेठना, पीके अय्यर, राजा गोपाल दास चिदंबरम उस वैज्ञानिकों की टीम में प्रमुख वैज्ञानिक थे। ये कार्यक्रम इतना गुप्त रखा गया कि तत्कालीन सेना अध्यक्ष गोपाल गुरुनाथ वेबुर और पश्चिमी कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनके अलावा किसी को इसकी खबर नहीं थी। दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो सरकार में इंदिरा गांधी सरकार जो थी, इंदिरा गांधी के अलावा उनके सचिव थे पीएन हक्सर तथा इंदिरा गांधी के सबसे विश्वासी निजी सलाहकार थे दुर्गाधर। इनके अलावा इस खबर को बहुत गोपनीय रखा गया। तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे उनसे भी इस बात को छुपाया गया। दोस्तों, जैसे ही भारत ने दुनिया को अपनी परमाणु शक्ति बता दी तो भारत की दुनिया भर के राष्ट्रों ने निंदा की और इसी निंदा के तहत अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम भारत के इस परमाणु शक्ति के आगे घुटने टेकने वाले नहीं हैं। यानी पाकिस्तान, अमेरिका जैसे राष्ट्रों की बौखलाहट अपने सामने स्पष्ट आ रही थी। लेकिन दोस्तों, वो 18 मई 1974 का दिन भारत के इतिहास में गौरवमयी दिन था। वो मलका गांव का वो सूखा कुआं आज इस बात के लिए तरस रहा है कि वहां पर कोई स्मारक नहीं बना है। आपको मैं बता दूं, जिस मलका नामक स्थान से 2 किलोमीटर दूर लोहार की गांव से वैज्ञानिकों ने उस न्यूक्लियर बम परीक्षण के लिए बटन दबाया था, उसी गांव के एमएलए थे, उसी गांव से तत्कालीन एमएलए थे उस जगह के गुलाब सिंह। लेकिन उस स्थान के लिए आज भी भारतीय लोग भारत की सरकार से गुजारिश करते हैं कि श्रीमान, उस स्थान की गौरवमयी गाथा को इंगित करने वाला कोई ऐसा स्मारक बना दीजिएगा ताकि मेरे देश का हर नागरिक उस स्थान पर जब भी जाए तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। अगर ये इनसाइड स्टोरी अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करना ना भूलिएगा। और ये जो क्लास ना समझें, ये एक इनसाइड स्टोरी है जो प्रत्येक भारतीय को जानने का हक है। ये क्लास सरकार तक पहुंच जानी चाहिए, सरकार के उन हुक्मरानों तक पहुंच जानी चाहिए कि जैसलमेर का वो मलका नामक स्थान आज भी एक स्मारक के लिए तरस रहा है। जो जैसलमेर का मलका नामक स्थान भारत के इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में लिखा गया था और भारत के सामने दुनिया के राष्ट्रों की बौखलाहट सामने आई थी। दोस्तों, हम सब मिलकर के सरकार तक ये आवाज जरूर पहुंचाएंगे कि वो जैसलमेर का मलका नामक स्थान आज एक स्मारक के लिए तरस रहा है। उस स्थान सेना के नियंत्रण में है, 500 मीटर की दूरी में तारबंदी कर रखी है। हम सब का ये दायित्व है कि आओ हम सब वहां पर एक यादगार स्मारक के लिए सरकार से विनती करते हैं, सरकार से मांग करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी हमारी इनसाइड स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।